नई नवेली दुल्हन को शादी के चंद रोज बाद अकेला छोड़कर अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाला अब्दुल हमीद 7 बरस बाद भी घर से हजारों मील दूर रहने पर मजबूर है। मुस्तकबिल अच्छा हो या नहीं, समीना और अब्दुल हमीद ही नहीं बल्कि दोनों के एक कमसिन बेटे ने भी अपना हाल आजमाइश के हवाले कर रखा है। ये जोड़ा भी उन हजारों खानदानों में से एक है जो खुशनुमा जिंदगी की उम्मीद में परदेस काटते हैं, खून पसीना एक करके हर माह घर का खर्चा भेजते और ओवरसीज पाकिस्तानी बनकर जीते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि इस मुश्किल के नतीजे में मिलने वाली माली आसूदगी मसाइल हल कर देगी, लेकिन उनके पीछे मौजूद अहले खाना खुसूसन शरीके हयात अलग ही कर्ब का शिकार रहते हैं। समीना और अब्दुल हमीद चचाजाद थे। शादी के चंद माह बाद ही अब्दुल हमीद को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। समीना के इसरार के बावजूद वो ना रुका और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर सऊदी अरब रवाना हो गया। शुरू में तो हमीद के माँ बाप उसकी कमी को महसूस करते। जाहिर है वो उनका इकलौता बेटा जो था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये कमी समीना के लिए एक अलग ही दर्द बन गई। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में खवातीन की जिंदगी के लिए जहां बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, वहीं शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात होती है। सौदा सल्फ लाना हो, बूढ़े सास ससुर को अस्पतालों में चेकअप के लिए ले जाना हो, खानदान भर की मसरूफियात हो या बिल भरने के लिए घंटों तवील कतारों में खड़ा होना हो। समीना भी उन खवातीन में से एक है जिन्होंने अब इस मुसीबत से समझौता कर लिया है। अब्दुल हमीद और समीना की गुफ्तगू अब अक्सर यूं होती है कि आइंदा माँ की टिकट करवा रहा हूं, नहीं अकामा का मसला बन गया, इस माह नहीं आ सकता। अब सोच रहा हूं कि ईद के करीब आऊं ताकि ईद पाकिस्तान में ही गुजरे। कभी ये मुबासा होता है कि ईद पर टिकट बहुत महंगी होती है, सोच रहा हूं ईद के बाद आऊं ताकि कुछ रकम बच सके, वरना वापसी की टिकट के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा। समीना के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों से फोन पर वो ये जुमले सुनती आ रही हैं। शुरू में तो वो अपने शौहर से लड़ती झगड़ती और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि वो घर छोड़ देने की धमकी तक दे देती और कई दिन फिर फोन का जवाब ही ना देती। पहला साल गुजरा, लेकिन उसके शौहर जो हर 6 माह बाद लौटने के वादे के साथ परदेस गया था, वापस नहीं आया। और फिर तो जैसे ये मामूल बन गया, वो एक ही सवाल पूछती और उसको वही जवाब मिलता, लेकिन सवाल बदला ना जवाब तब्दील हुआ। गुजरता वक्त नई मुश्किलात साथ ले आया। बाप के परदेस जाने के बाद माँ की कोख में मौजूद बेटा पैदा हुआ। बच्चा पैदाइश के बाद वॉकर्स पर गया, फिर चलना और दौड़ना शुरू किया। देखते ही देखते वो 7 बरस का हो गया। कमसिन मासूम रोज अपने बाप से वीडियो कॉल पर बात तो कर लेता, लेकिन वो उन्स कभी पैदा ना हो सका जो बाप बेटे के दरमियान होता है। समीना के मुताबिक मेरे बेटे ने अपने बाप को सिर्फ तस्वीर में देखा है। इम्कान है कि वालिद अचानक सामने आ जाएं तो वो उनको पहचान नहीं पाएगा। उसके मुताबिक वो अपने बेटे के लिए माँ भी है और बाप भी। यही वजह थी कि स्कूल का पहला दिन हो या मोहल्ले के कारी साहब ने उसकी कोई शिकायत लगानी हो, समीना हर काम में अपने घर के मर्द का किरदार अदा करने पर मजबूर हैं। बेटे के लिए बाप की कमी पूरी करने की कोशिश करती हैं, सास ससुर के लिए भी बेटे की कमी को पूरा करती हैं, मगर ये एहसास मुसलसल अपनी जगह मौजूद रहता है कि उनके लिए शौहर और साथी की कमी को कौन पूरा करेगा। ये सवाल समीना और उस जैसी हजारों औरतों के दिमाग में गूंजता रहता है जिनके शौहर शादी के चंद महीनों बाद अपने बाल बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं, और समीना जैसी औरतें हर दिन उनके इंतजार में गुजारती हैं।
سمینا کے مطابق جب سے ان کے شوہر بیرون ملک گئے ہیں ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو گیا ہے. کیا وہ کبھی اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکیں گی؟ کیا ان کا بیٹا کبھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر سکے گا؟ مجھے انسٹاگرام پر اپنی کہانی بتاتے ہوئے سمینا کا کہنا تھا کہ وہ اکثر اپنے رشتہ داروں سے یہ سنتی ہیں کہ ان کے شوہر 7 سال سے اس لیے وطن واپس نہیں آئے کیونکہ انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی. لیکن میں یہ کیسے مان لوں؟ وہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں 10 افراد ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کرتے ہیں اور ماہانہ پاکستانی 80,000 روپے کماتے ہیں. ایسے میں وہ پردیس میں دوسری عورت کا خرچہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ سمینا کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے قبل ایک بہت زندہ دل خاتون تھی، لیکن جب سے ان کے شوہر پردیس گئے ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. کبھی کبھی تو صبح بستر سے اٹھنا ہی کیٹو سر کرنے کے برابر لگتا ہے. سمینا جانتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے، میں خوش نہیں ہوں، ہر وقت ایک اداسی رہتی ہے. جس پر ان کی ساس نے کہا کہ نظر لگ گئی ہوگی عبدالحمید کی کمائی پر. سب رشتہ داروں کی نظریں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے گھر کو نظر لگ گئی ہے. میری بہنوں، وہ خواتین جن کے شوہر بیرون ملک ہوں یا کام کی وجہ سے وہ خود اپنے شوہروں سے دور ہوں، انہیں بہت سے نفسیاتی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. ان میں تنہائی، اضطراب اور تناؤ کے احساسات شامل ہو سکتے ہیں. اگر رابطے کی کمی ہو یا علیحدگی طویل ہو جائے تو یہ چیلنجز بڑھ سکتے ہیں. ایسی خواتین عدم تحفظ، گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور تنہا فیصلہ کرنے کی وجہ سے اضافی تناؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک غیر یقینی سی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خواتین کی اپنی انفرادی شناخت اور خود اعتمادی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو معاملات اور بچوں کی تربیت کرنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے. ان چیلنجز کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مدد حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ اور بات چیت کا سلسلہ بہتر کریں.